आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब 34 मतलब सच पेज जग। अगली खबर जनपद फिरोजाबाद से है। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आपको जनपद फिरोजाबाद से मैं अब दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट आए। आपने टॉपर्स को सुना, यूपी टॉप करने वाले छात्रों को सुना, लेकिन सुहाग नगरी फिरोजाबाद में कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने स्कूल टॉप किया है और आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए वह यहाँ काम भी करते हैं। ये ठेला लगाता है, यह छात्र है, हाई स्कूल का छात्र है जिसने इस्लामिया कॉलेज टॉप किया है और इससे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस मेहनत से, यानी कि सुबह यहाँ ठेला लगाता है ये बच्चा और उसके बाद पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद इस्लामिया कॉलेज इसने टॉप किया है। तो कहीं ना कहीं सुहाग नगरी का नाम इसने रोशन किया है। इस बच्चे से करेंगे बात और जानेंगे कि किस तरह से उसने इस आयाम को छुआ। क्या नाम है बेटे आपका? अरिहंत प्रियदर्शी। आर्यन प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। तो आर्यंत, क्या लगता है, आपने इस्लामिया कॉलेज टॉप किया, कितने नंबर आए आपके? 497। 497। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? अपने पापा से। पापा से। अच्छा, ये कब से ठेला लगाते हो आप? ये करीब 2 महीने से। 2 महीने से। पेपर के बाद। पेपर के बाद। अच्छा, ठेला भी लगाते हो, पढ़ते भी हो, तो कैसे ये सब कैसे संभव हुआ? ये पेपर के बाद अब लगाना शुरू किया था अपनी इच्छा से लगाना शुरू किया। अच्छा, पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आई थी या पढ़ाई में सारा कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई? सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली आपको? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। अपनी अलग कोचिंग लगाई। स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में भी पढ़ाई ठीक से नहीं होती। अच्छा, कोचिंग लगाई तो कोचिंग के लिए कितना पैसा भरना पड़ता था? 500 रुपये महीने। 500 रुपये। पापा क्या करते हैं? पापा बहुत पढ़े लिखे हैं पर नौकरी ना मिलने के कारण मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पापा पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी न मिल पाने की वजह से मजदूरी करते हैं और बच्चा भी 2 महीने से यह ठेला लगा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन करने का काम इस बच्चे ने किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केले का ठेला लगाता है और इसने पूरा इस्लामिया कॉलेज टॉप किया है। इसका एक दोस्त और है जो कि दूसरे नंबर पर है और वो भी केले का ठेला लगाता है। उससे हम बात करेंगे, उससे भी जानेंगे कि आखिरकार कैसे प्रेरणा मिली और कैसे इन बच्चों ने पढ़ाई में अव्वल दर्जा पर। क्या नाम है बेटे आपका? शिवम। शिवम। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? इस्लामी इंटर कॉलेज। किस क्लास में? हाई स्कूल। हाई स्कूल में। तो आपके दोस्त ने पहला स्थान प्राप्त किया? यस। आपके सामने ही ठेला लगाता है? यस सर। है ना? अच्छा, आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया? सर मेरे उसके 1 नंबर ज़्यादा है, उसका 497 उसके हैं और 496 मेरे हैं। क्या बात है, 497 आपके दोस्त के हैं और 496 आपके हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? सर वो तो कारखाने में काम करते हैं। कारखाने में काम करते हैं। देखिए, ये बड़ी बात है कि कारखाने में काम करते हैं पापा, एक मजदूर का बेटा जिसने इस्लामिया कॉलेज टॉप में दूसरा नंबर प्राप्त किया। इसके दोस्त ने पहला और इसने दूसरा। तो बेटे, कारखाने में काम करते हैं पापा, तो दिक्कतें आती होंगी पढ़ने में। किस तरीके की दिक्कतें आती थी? सर पैसे की दिक्कत आ रही है इसलिए ठेला, वही पापा के पैर में चोट लगी है इसलिए मैं ठेला लगा रहा हूँ। तो पापा ठेला हमेशा पापा लगाते हैं? यस। कितने साल हो गए पापा को ठेला लगाते? नहीं, ठेला तो अभी स्टार्ट किया है, वैसे तो कारखाने में काम करते हैं, उनके पैरों में चोट लग गई इसलिए ठेला लगा रहे हैं। देखिए, पापा के पैर में चोट लग गई इसलिए ठेला लगाना शुरू किया, कारखाने में काम करते थे। अच्छा बेटे, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की शिक्षा में तुम्हें सहायता मिली अब तक? कोई सहायता नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, ये जो कामयाबी आपको मिली, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे आपने ये दूसरा स्थान प्राप्त किया? मैं मेहनत करता हूँ, मैं दुकान पर ही बैठता हूँ, यहाँ से आके दुकान में बैठता हूँ, फिर घर पे पढ़ाई करता हूँ 11 बजे तक, फिर सुबह उठ के 5 बजे पढ़ा करता हूँ, इसलिए मैं रात को 11 बजे तक और सुबह 5 बजे के बाद? यस। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो? 6-7 घंटे पढ़ता हूँ। क्या सपना है, क्या बनना चाहते हो अब आगे आप? सर वो इंजीनियर बनना चाहते हो? तो आप देख सकते हैं, सुहाग नगरी का यह युवा जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इस्लामिया कॉलेज टॉप में दूसरा स्थान प्राप्त किया और इंजीनियर बनना चाहता है। मजदूर का बेटा है। लगातार सुहाग नगरी फिरोजाबाद को मजदूर बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है और तमाम मजदूर यहाँ पर रहते हैं। और मजदूरों के बेटों ने जिस तरीके से सुहाग नगरी का नाम रोशन करके दिखाया है वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बेटे, क्या बनना चाहते हो आप आगे, क्या करना चाहते हो? बीटेक। बीटेक करना चाहते हो? बीटेक करके इंजीनियरिंग करोगे? क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर।
तो आप देख सकते हैं एक इंजीनियर बनना चाहता है। तो इन बच्चों की जो ललक है, पढ़ने के प्रति जो ललक है, वो इन्होंने करके दिखाया। एक ने इस्लामिया टॉप किया, दोनों ही दोस्त हैं। एक के 497 नंबर हैं तो दूसरे के 496 नंबर हैं। एक दूसरे के सामने केले का ठेला लगाते हैं और मजदूरों के बेटे हैं, और कहीं ना कहीं मजदूरों के इन बेटों ने सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन करने का काम किया है। एक ने इस्लामिया कॉलेज टॉप किया है तो उसका दोस्त दूसरे नंबर पर आया है। तो कहीं ना कहीं पूरी सुहाग नगरी फिरोजाबाद का मजदूर तबका हो या कोई और हो, पूरा जनपद लगातार इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हें बधाइयाँ प्रेषित कर रहा है। लेकिन वेदना भी आपने सुनी कि किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। अब केवल गुजारिश इतनी है कि सरकार इन बच्चों की भी सुनो, इन बच्चों को सहूलियत दो, जिससे कि इनके जो सपने हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनके सपने साकार हों। UB24 इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।